हेलो एस्पिरेंट। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो 2 आवर्स का होता है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 150 होते हैं। इसमें 140 क्वेश्चन फ्रॉम जीएस होते हैं और 10 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स रीजनिंग होते हैं, है ना। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और दूसरी बात, माइनस मार्किंग वाला पेपर है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे शुरू से बहुत कॉन्शियस होना होता है कि आपका एग्ज़ाम में पेपर कंप्लीट हो। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, उनके लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। और ये भी प्रॉब्लम आती है कि इसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के होते हैं, तो आप उसे डायरेक्ट देख के टिक नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो सबसे पहली एडवाइस जो है बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए कि आप शुरू से ही इस बात के लिए कॉन्शियस रहें कि टाइम कम है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पर ये समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें कि आगे हो सकता है टाइम आपको कम पड़ जाए। तो ये, और दूसरी बात होता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 130 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप कम अटेम्प्ट लेते हैं फिर उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं है तो फिर प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने बीपीएससी प्रीलिम्स में 132 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स 97 हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मेरे सही थे और कितने गलत थे। तो आप ये पहले से ही सोच लें कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, एनालिसिस कर लें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, उस हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और मैथ्स रीजनिंग की बात है, बहुत सारे बच्चे इस बात से डर जाते हैं कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने भी शायद एक भी दिन मैथ्स रीजनिंग के लिए टाइम नहीं दिया था, पर मैंने बस ये किया था कि लास्ट 10 ईयर के पेपर जो थे उनके क्वेश्चन को एक बार देख लिया था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि मैथ्स रीजनिंग में आपको कैसे अप्रोच करना है। और इसके क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, टफ़ नहीं होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी। इसके अलावा कुछ टिप्स में अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से डेली आपको बिहार स्पेशल पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैं भी अदर स्टेट से हूँ। जब मुझे बीपीएससी प्रीलिम्स देना था तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे लग रहा था कि मैं अदर स्टेट का जीएस कैसे पढ़ूँगी, जो इसका स्पेशल पोर्शन है। लेकिन फिर मैंने ऐसे अप्रोच किया कि सबसे पहले मैंने इसकी वीडियोस देखे। एजुटेरिया के फ्री के वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, 13-14 वीडियोस हैं। मैंने इसलिए इस वीडियो को देखा कि बिहार की बेसिक चीज़ें मैं समझ सकूं, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल नया था। फिर मैंने वीडियोस देखे, पहले कोई बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ वीडियोस देखे। वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि अच्छा बिहार में ये चीज़ें हैं। फिर मैंने उन्हीं का एक पीडीएफ था, बहुत छोटा सा, 136 समथिंग पेजेस का, तो मैंने वो पीडीएफ प्रिंट आउट लिया उसका और वही पढ़ा, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। तो बिहार स्पेशल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली, क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो डेली एटलीस्ट 30 to 45 मिनट आप बिहार स्पेशल को दें। जैसे किसी दिन आपने क्या किया कि बिहार की जियोग्राफी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सेकेंड डे आप बिहार की हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, और ऐसे बिहार का जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है एक दिन वो कंप्लीट कर लीजिए, और इसको डेली रूटीन में लाइए। ऐसा मानिए कि आपको 30 to 45 मिनट डेली बिहार को देना है। इससे ये होगा कि जो बाद में ये बर्डन पड़ता है कि हमारा बिहार स्पेशल कंप्लीट नहीं है, जबकि इतना डीप में नहीं पूछता बिहार स्पेशल, लेकिन बच्चों को फिर भी डर लगता है। तो आप डेली करिए 30 to 45 मिनट। जब आप डेली पढ़ेंगे तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आपके लिए बहुत हल्के हो जाएंगे और उन्हें सॉल्व करने में आपको बहुत ईजी होगा। और जो एक डर होता है, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर स्टेट से हो, कि बिहार स्पेशल कैसे कंप्लीट होगा, तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हर दिन 30 से 45 मिनट आप बिहार स्पेशल को दें। उसके बाद जो दूसरा 2 काम मैं हर दिन करती थी, एक बिहार स्पेशल और एक करंट अफेयर, क्योंकि मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे समझ आया कि
करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आय दृष्टि और घटनासार फॉलो की थी। उसके अलावा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किए थे, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का वो 15 to 20 डेज़ की प्रिपरेशन में ही क्लियर किया है। तो मेरा यही टारगेट था कि जो बुक मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँ। क्वेश्चन आएगा इससे तो मुझसे बन जाएगा, अदरवाइज़ जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने आय दृष्टि और घटनासार पढ़ी थी करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिहार स्पेशल करंट से होते हैं। तो उसके लिए आप एजुटेरिया की एक बुक आती है, लास्ट मंथ में ही आती है शायद, तो उसमें ऐसा होता है कि पूरा बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये 2 काम आपको डेली करने हैं। आप बाकी जीएस के सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन ये काम आपको डेली ही करने हैं। साथ ही साथ आपको एक और जो 3rd मेजर सेक्शन है बिहार का प्रीलिम्स का, वो है साइंस का पोर्शन। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। उसमें भी बायो बॉटनी वाला सेक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, तो आपको साइंस का सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करना है। साइंस में आप लूसेंट और घटना चक्र सॉल्व कर सकते हैं, उसे बहुत अच्छे से करें और 2-3 बार रिवाइज करें। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण इसका पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लूसेंट, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र को अच्छे से सॉल्व करिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं। करने सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हैं, पर इन चीज़ों में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और यही आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाता है। और चौथी सबसे बड़ी बात है, आपको अपने सिलेबस में और जो आपके एग्ज़ाम में ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, उस पर बिल्कुल स्टिक रहना है। हर दिन आप या अल्टरनेट डेज में आप PYQ ज़रूर देखें, PYQ सॉल्व करें, तो आपको समझ आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कई बार टेस्ट सीरीज़ में बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें परेशानी होती है कि ऐसा पेपर आ गया तो। लेकिन आप BPSC के जो PYQ है ना, उस पर भरोसा करिए और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करिए। हर दिन या हर दिन के 1 दिन बाद आप ज़रूर PYQ एनालिसिस करें और PYQ के हिसाब से ही प्रिपरेशन करें। बिहार के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत कम है। 7 से 8 सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ के आप BPSC प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने लगते हैं, जिनका बिहार में इतना वेटेज नहीं है क्लियर करने में प्रीलिम्स। तो आपको ये समझना होगा कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कौन से सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये PYQ से समझ आएगा। तो PYQ प्लीज़ हर दिन आप अपने टेबल पे PYQ रखें, उसे सॉल्व करें, और यही आपके प्रीलिम्स को क्लियर करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।